प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था वो मतलब बड़े ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आया। और ये ट्विस्ट एंड टर्न्स अगर हम देखें तो आज के एपिसोड की कहानी प्लस आज का एपिसोड जिस तरीके से दिखाया गया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट लगा। एंटरटेनिंग तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि हर 2 या 4 मिनट बाद कोई ना कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ देखने को मिलती, कोई हंसी मजाक देखने को मिल जाता था। यानी कि प्रॉपर मज़ेदार था आज का एपिसोड, बिल्कुल भी बोरियत नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार किसी चीज़ को खींच रहे हैं या फिर इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ओवर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा एपिसोड बड़ा प्यारा गया और बहुत ही अच्छी तरीके से गया। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि भाई रवि की फैमिली वाले ये बात कर रहे होते हैं कि रवि वापस आ रहा है और अब उसके लिए तैयारी करते हैं कि भाई वो वापस आ रहा है तो करते हैं। अब इसी पे क्या होता है, यहीं पर ही हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि की चाची हैं, वो ये बोलती हैं कि अब मैं क्या यही एक वो पहनूँगी क्या? अपना वही पुराना सोने गोल्ड सेट पहनूँगी क्या? मेरे पास तो अब कोई है भी नहीं। वैसे भी एक लौते की शादी हो रही है रवि के उसकी हो रही है शादी। मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना था कि रवि है जो रंधावा फैमिली का वारिस है, वरना उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आदित्य की जो मम्मी होती हैं, वो बोलते हैं क्यों आदित्य इस घर का वारिस नहीं है? तो वो बोलती है कि नहीं, वो रंधावा नहीं है। इस पर रवि की अम्मी बोलती है कि ऐसा सॉरी, रवि की अम्मी नहीं, जो उनकी जो दादी होती हैं वो ये बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी इस फैमिली का ही हिस्सा है, वो भी रंधावा है। बस, और वहाँ पे उसका मुँह बंद कर दिया जाता है, जो चाची होती है। और फिर क्या होता है, फिर वो जो हैं क्या कहते हैं रवि की अम्मी उनसे बोलते हैं कि कोई सेट, वो बोलती हैं उसकी चाची से रवि की कि मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है, ठीक है? उसमें से अगर तेरे को कोई पसंद है तो वो ले लो, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे सेट पड़े हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काव्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना गुस्से में है कि भाई प्रतीक्षा की शादी में कि उसको रवि नहीं मिला। अब यहाँ पर उसकी जो बहन होती है रवि की, वो ये बोलती है कि अरे तू जल्दी से ना रंधावा मेंशन आ जा क्योंकि कुछ काम है। तो इस चीज़ को सुन के वो बोलती है मैं क्या करूँगी वहाँ पर आके, मैं तो यहाँ पर हूँ, यहाँ पे मुझे लगा था कि रवि आएगा लेकिन यहाँ पर भी रवि नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो होना ही नहीं चाहिए था। वो तब भड़क रही होती है, सिंपल सी बात है। अब जब वो भड़क रही होती है तभी क्या होता है, तभी उसकी बहन, रवि की बहन मज़े ले रही होती है और फिर वो मज़े लेते-लेते एंड में बताती है कि नहीं भाई, रवि जो है उसने फ़ोन करके बता दिया कि वो आ रहा है वापस, ठीक है? वो अपनी शेरवानी लेने गया था। तो वो खुश हो जाती है, फिर वो खुशी-खुशी वापस आने लग जाती है घर पे। वहीं जो तीसरी साइड हमें ये देखने को मिलता है कि रवि जो है, वो जो उसका दोस्त है और आदि है, उनको प्रतीक्षा के घर पे छोड़ दिया है उसने, उनको सॉरी रवि को वहाँ पे छोड़ दिया है और उसका दोस्त शेरवानी पहन के तैयार हो चुका है और आदि अब क्या करेगा, उसको रवि के घर पे ले जाएगा, मतलब अपने घर पे ले जाएगा रंधावा मेंशन में, और वहाँ पे रवि की जगह बैठा देगा शादी के लिए। अब इसके बाद हमें एक और साइड दिखाई जाती है प्रतीक्षा की। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रतीक्षा है और किंजल और पारुल है, वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि रवि जो है, वो यहाँ पर क्यों आया था? वो सॉरी, क्या कहते हैं, जो काव्या है, वो यहाँ पे क्यों आई थी रवि के बारे में पूछते हुए? तो यहाँ पे वो कहती है किंजल कि देख, वो कुछ भी हो, लेकिन वो जब-जब यहाँ पे आया है, क्या कहते हैं, प्रतीक्षा की शादी में, प्रतीक्षा के आस-पास, तो हमेशा उल्टा ही हुआ है। तो इस पे वो बोलती है प्रतीक्षा कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है और मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि काव्या ने क्या कहा, मुझे इस बात की टेंशन है कि आखिर रवि कहाँ पर है? ये बात उसकी चाची सुन लेती है और उसकी चाची ने एक बार पहले भी सुनी है कि भाई जो मल्हार का दोस्त है, वो ये बोलता है कि वो रवि के साथ घूम रही थी अकेले गाड़ी में, तो इन सब बातों से उसके दिमाग में शक पैदा हो रखा है प्रतीक्षा की चाची के। तो वो बोलती है कि देख जो भी है, लेकिन पारुल ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जब-जब वो तेरे पास आता है, कुछ ना कुछ बवाल करता है और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। तो वो वहाँ पे थोड़ा शांत हो जाती है। तभी क्या होता है, वहाँ पर उसके चाचा आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा टेंशन मत ले कि कहाँ पे है रवि, क्या है, क्या नहीं है, क्या बात है? और वो फिर बात करते-करते आ जाते हैं मल्हार के पास तक। मल्हार भी इस बात में एग्री करता है कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी वो यहाँ पर आई है, वरना कुछ मतलब नहीं हो सकता उसके यहाँ पे आने का। फिर वो क्या करता है, फिर वो बोलता है कि कोई नहीं, अब मैं देखता हूँ कि इस जो हॉल में है, कौन आता है, कौन नहीं आता। तो यहाँ पे उसकी चाची ना मज़ाक-मज़ाक में, मतलब हमें मज़ाक लगता है लेकिन उधर उनके साइड से सीरियस होता है कि वो ये बोलती है कि मल्हार कि अगर तू अब हॉल में चौकीदारी करेगा, तो शादी में कौन बैठेगा? सोफ़े पर बैठ के सेल्फ़ीज़, फ़ोटो कौन खिंचवाएगा? तो यहाँ पे वो बोलता है कि अभी मैं देखो पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पे अपनी रखवाता हूँ, सबकी एंट्री में देखूँगा कौन घुसता है, कौन नहीं घुसता, कौन है, कौन नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रवि बाहर आ चुका होता है, वो एंट्री पे देख रहा होता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इन सब पर
फ़ोकस हो रहा है, उनके नाम लिखे जा रहे हैं, फिर उनको एंट्री दी जा रही है। और इन सबको देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में हो जाता है कि अब मैं कैसे घुसूँगा। दूसरी साइड रवि और क्या कहते हैं काव्या, उनके घर में क्या होता है वो दोनों मिल जाते हैं उनकी फैमिलीज़, क्योंकि काव्या जो है वो रवि के घर पे आ चुकी है और वहाँ पे उनकी जो शादी की है वो तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। इसके बारे में देखने को मिलता है कि जो क्या कहते हैं रवि, काव्या के पापा और आदि के पापा तीनों बैठे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं बढ़िया। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना वो लोग बातें कर रहे थे अपने पुराने टाइम की, भाई कॉलेज में क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कितनी मस्ती करते थे। जब भी कोई लड़की निकलती थी रवि के पापा के लिए बोलते हैं काव्या के पापा, तो रवि के पापा के दिल में गिटार बजने लग जाता था और ऐसा-वैसा कोई गिटार नहीं, उस टाइम के ज़माने का गिटार। प्लस अब उन्हें गुलाब पसंद है ना कि क्या कहते हैं गेंदे के फूल, ये सब बातें वो बोल रहे होते हैं। लेकिन जब वो ये बात बोल रहे होते हैं काव्या के पापा, तभी पीछे वहाँ पे खड़ी होती हैं, क्या कहते हैं रवि की मम्मी, ठीक है। रवि की मम्मी ये सब बातें सुन लेती है, अब वो अंदर आती है। काव्या के पापा को तो पता चल जाता है कि रवि की मम्मी आ चुकी हैं। लेकिन रवि के पापा को नहीं पता और आदि के पापा को ये नहीं पता कि वो पीछे खड़ी हैं। वो बोलता है कि इनडायरेक्टली कि भाभी जी आ चुकी हैं। वो बोलता है, "अरे तू पागल है क्या? ऐसा मज़ाक मत कर, ठीक है?" बोले, "मज़ाक नहीं, सच में।" वो पीछे मुड़ के देखता है, रवि की मम्मी खड़ी होती हैं। अब रवि की मम्मी को देख के ना उसके पापा की हवा टाइट हो जाती है, रवि के पापा के। वो बोलते हैं कि, "अरे, अरे! ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं मतलब ये बात घुमाने लग जाते हैं। लेकिन रवि की मम्मी बोलती है कि, "हाँ, हाँ, अब तो गेंदे के फूल नहीं, गुलाब के फूल पसंद आ रहे हैं, गिटार बज रहे होंगे और वो लड़की आई है ना, कौन है वो लड़की? हाँ?" ये सब बातें वो बोलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है वो बड़े खौफ में होते हैं और वहाँ पे रवि की मम्मी जो है वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती हैं। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई तीनों के तीनों एक-दूसरे को हग करके मतलब हँस रहे थे कि भाई देखो कितनी बुरी तरीके से रवि के पापा फँसे हैं यहाँ पे। फिर उसकी दूसरी साइड हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि की मम्मी थी उन्होंने वो दे दिए, जो एक हार होता है, वो दे दिया जो उसकी चाची है रवि की उसको। 1 नहीं बल्कि 2 हार दिए थे। लेकिन वो बोलती है कि नहीं मैं 1 ही हार ले सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। सीधी-सी बात है। तो वो हार लेके रख लेती है, वो खुश हो जाती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रतीक्षा की शादी में रवि घुसने की तैयारी कर रहा होता है, वहाँ पे खड़े होके देख रहा होता है कि कैसे घुसूँ? तभी वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक पंडित जी आए हैं, जो मतलब मेन जो पंडित हैं, उनका कुछ सामान रह गया था, तो वो पंडित जी वहाँ पर आए हैं। तो उस सामान को मतलब लाने के लिए वो पंडित जी से वो हेल्प माँगता है रवि, बोलता है कि मैं प्रतीक्षा का बचपन का दोस्त हूँ, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं नाम से एंट्री ले लूँगा तो उसका सरप्राइज़ मिस हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए मुझे, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे अंदर एंट्री दिलवा दीजिए, बहुत-बहुत मेहरबानी होगी। ये सब करके वो पंडित जी को मना लेता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि काव्या और जो रवि की बहन है, उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, बहुत लंबी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन कुछ ढंग का मामला कुछ नहीं होता उस कन्वर्सेशन में, क्योंकि स्टार्टिंग में भी ऐसी सेम मिलती-जुलती कन्वर्सेशन हो चुकी है। जहाँ पर काव्या बोलती है कि मैं प्रतीक्षा को नहीं छोड़ूँगी, प्रतीक्षा से मैं बदला लेके रहूँगी, प्रतीक्षा को मैं सबक सिखाऊँगी, प्रतीक्षा ने ये किया, प्रतीक्षा ने वो किया, प्रतीक्षा को लेकर काफ़ी सारी बातें वो बोलती हुई नज़र आती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है प्रतीक्षा की मम्मी की और उसकी चाची की, रवि की चाची की। तो रवि की चाची बोलती है कि नीचे भाई तैयारी हो रही है, मस्ती मज़ा चल रहा है, डांस-वांस होने वाला है, तो आ जाओ नीचे। तो जो का रवि की बहन होती है, वो तो जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे काव्या को भी जाना होता है। तो रवि की चाची बोलती है कि नहीं-नहीं ये कैसे जा सकती है, तो झूला दूल्हा नहीं आ जाएगा, तो ये यहाँ से नहीं जा सकती, सिंपल सी बात है। तो इस बात को वो मतलब बोलती है उसकी जो बहन है रवि की बहन कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी तो इस फैमिली का हिस्सा थी, तो आ सकती है। लेकिन यहाँ पे काव्या क्यों भी बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो काव्या को वहीं पर ही रहना होगा और रवि की बहन उनके साथ नीचे आ जाती है। फिर नीचे हमें देखने को मिलता है कि उनकी फैमिली एन्जॉय कर रही है, गाने-वाने हो रहे हैं, डांस वगैरह हो रहा है और पूरा एन्जॉयमेंट चल रहा है फुल प्रॉपर। लेकिन दूसरी तरफ प्रतीक्षा की शादी में रवि ने एंट्री मार ली है एज़ अ पंडित और वो आ चुका है पूरे के पूरे अंदर, क्या कहते हैं, शादी के वेन्यू में। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि प्रोमो में हमें ये चीज़ मेंशन करी गई है कि रवि का जो है वो खुलासा हो जाता है कि भाई प्रतीक्षा की शादी में रवि पंडित बनकर आया और दाढ़ी-वाढ़ी लगाकर आया है। लेकिन इसके आगे बात क्या होती है? क्या रवि वहाँ से शांति से चला जाएगा या फिर काव्या से भी बड़ा कोई बवाल मचाएगा या फिर वो खुद क्या कहते हैं प्रतीक्षा से शादी करेगा या फिर कुछ ऐसा होगा? ये सबसे मेन बात है जो कल के एपिसोड में देखने को मिलने वाली, क्योंकि कल का एपिसोड भाई
शादी स्पेशल बना रखा है। तो कल का एपिसोड भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। एंड सीरियसली बताऊं, जिस तरीके से शो के प्रोमो देखने को मिल रहा है, एपिसोड के प्रोमो देखने को मिल रहे हैं, कल कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए भाई कल का एपिसोड तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और बाई चांस मिस हो भी जाए तो भाई रिव्यू तो चलते ही है, कहानी तो बता ही देते हैं, तो यहाँ पर आके आप देख लीजिएगा, क्योंकि भाई एपिसोड मस्त चल रहे हैं। सीरीज जो चल रही है इनकी, जिस तरीके से इनकी हर एक बात हो रही है, जिस तरीके से इनकी हर एक चीज देखने को मिल रही है भाई, बहुत ज्यादा मजेदार हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो इसलिए बोल रहा हूं, मिस मत करना और कल का एपिसोड तो जरूर देखना। ना देख पाओ तो प्रोमो देख लेना, सॉरी रिव्यू देख लेना। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।